वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बातचीत करेंगे। कुछ लीगल इश्यूज़ भी ऐसे हैं कि जिनमें बिलावजह ताख़ीर उसके अंदर हमें दिखाई दे रही है। अगर वो जितना जल्द हल हो सकें तो उससे पाकिस्तान के बहुत से सियासी मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन जुल्फ़िकार साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। शौकत बसरा साहब ने कुछ क्वेश्चन रेज़ किए थे, उसके ऊपर आप कमेंट करना चाह रहे थे, वो कर लीजिए और फिर हम ज़रा ये लीगल इश्यूज़ के ऊपर भी आते हैं। जुल्फ़िकार भाई, मैंने एक देखिए, बात पूछा है, बसरा साहब जो क्या बात कर रहे हैं आप ना, एक मैंने वक्त तो में इस 10 बात का जगह हो पहले सकते भी हैं, जिक्र 10 किया शहरों है में हो सकते हैं? कि बहुत सर एक बंदा तो एक से ज्यादा जगह पे पॉसिबल नहीं है मौजूद हो। ये एक पुराने वतीरे हैं, ये जो है उसी चीज को रिपीट किया जा रहा है कि एक विक्टिमाइजेशन हो। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसकी लीडरशिप ने जैसे 9 मई का वाक़े की मजम्मत की थी और कहा था कि ये वाक़या जो है पाकिस्तान की ऊपर हमला है, जिन्ना हाउस पे हमला है। इस तरह ये भी इस बात की भी मजम्मत की थी कि जो लोग बेगुनाह है, इस वाक़े में इन्वॉल्व नहीं है, उन लोगों के साथ भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। तो आज भी हम इसी बात का करते हैं कि जो लोग इन वाक़यात में मुलव्वस नहीं है, उनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और बहरहाल बसरा साहब की फिर ख्वाहिश वही है और इनकी लीडरशिप की भी, ये उन्हीं लोगों के साथ बातचीत करना चाहते हैं जो इनको 2018 में हुकूमत में लेके आए थे। ये चाहते हैं उन्हीं के साथ मामला तय हो, सियासी कुफ्तों के साथ मामला तय ना हो। जब ये कहते हैं ना कटहरे में लाके खड़ा करें, या खालिद जमील साहब आप कहते हैं कटहरे में आप तब ला सकते हैं जब सियासी कुफ्तें सारी साथ बैठी हो। मैं यही तो कहता हूँ, मैं सारों के लिए कह रहा हूँ। बिल्कुल, आप किसी के साथ जो है गठजोड़ ना करें तो आप सारे मामलात को सीधे तौर पे रख सकते और हैं। हर किसी को अपना अपना काम करना चाहिए। सियासी जमातों को जब सियासत करनी जब चाहिए, कोई ना कोई अदलिया को सियासी इंसाफ। कुव्वत जब कोई ना कोई सियासी कुव्वत रेफरी के साथ मिल जाएगी तो फिर तो मैच फिक्स ही होगा। वैसे जैसे जुल्फकार साहब, 2018 ये रेफरी भी नहीं होना चाहिए किसी को। देखें, ये रेफरी का किरदार तो अदलिया का होता है ना। कोई दूसरा आके रेफरी बन जाएगा तो इसका मतलब ये कि अपनी डोमेन से बाहर जा रहा है। आप नहीं समझते कि रेफरी को भी सिर्फ अदलिया को होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को होना चाहिए, कोई तीसरा फरीक रेफरी नहीं होना चाहिए? मैं ये समझता हूं कि ये जो रेफरी वाला मामला, ये पार्लियामेंट के अंदर तमाम सियासी कुव्वतों को बैठ के खुद मामला तय करना चाहिए, कोई थर्ड पार्टी होनी नहीं चाहिए। तो ये तो अदलिया का भी इसमें कोई रोल नहीं बनता कि पार्लियामेंट जमहूरी और पार्लिमानी मामलात के अंदर, हुकूमती मामलात के अंदर दखल अंदाजी करे, ना कोई और इदारा इसके अंदर करे। तमाम इदारों को अपनी अपनी आईनी हदूद में रह के काम करना चाहिए जो आइन और कानून में लिखा हुआ है। अच्छा, ये सबसे ज्यादा जरूरी अमल है। अच्छा, एक चीज़ और जो बड़ी अहम, आज मैं वज़ीर कानून साहब का वो स्टेटमेंट और तकरीर देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि वकला का जो एहतजाज है वो दहशत गर्दी नहीं है और उनके खिलाफ कोई दहशत गर्दी के मुकदमात कायम नहीं होंगे। विच इज़ गुड साइन कि ठीक है, एक प्रोटेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, चाहे वो वकला का हो, सहाफ़ियों का हो, सियासी वर्कर्स का हो, सिविल सोसाइटी का हो, किसानों का हो, मजदूरों का हो। ये प्रोटेस्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने गारंटी दी हुई है। तो लेकिन वही वज़ीर कानून फिर ये क्यों भूल जाते हैं कि जब सियासी वर्कर्स या सहाफ़ी या मजदूर या किसान जब एहतजाज करते हैं तो उनके खिलाफ ये दहशत गर्दी के मुकदमात क्यों बन रहे हैं? आप नहीं समझते कि ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए? मैं समझता हूँ ऐसे जो भी पाकिस्तान के अंदर सियासी पार्टीज हैं या जो भी इदारे हैं या जिन लोगों को सियासी जमहूरी हक है कि वो आइन और कानून के तहत अपना एहतजाज करें, जुलूस निकालें, जलसा करें, अपनी आवाज़ उठाएं, आइन और कानून की हदूद में रह के, उनको इजाजत होनी चाहिए। ये तो किसी के ऊपर कदगन होनी नहीं चाहिए, ना रुकावट होनी चाहिए। इस बात पे तो पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत हमेशा से इस बात के ऊपर हमेशा से आवाज उठाती आई है कि ये राइट होना चाहिए, आइन और कानूनी जो राइट दिया गया है इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए। ज़रा मैं एक और सवाल उठाना चाह रहा हूँ, बसरा साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ कि 3-4 बड़े अहम केसेस हैं। चाहे वो इंतखाबी निशान वाला केस था जो गालबन 13 जनवरी को हुआ था और उसके खिलाफ पटिशन 5 या 6 फरवरी को दायर हुई थी, अभी तक वो केस नहीं लगा। इसी तरह फौजी अदालतों का केस लटका हुआ है और वहाँ पे 1 साल हो चुका है, लोग मिलिट्री कोर्ट्स के उसके कस्टडी में है और दीगर इसी किस्म के कुछ केसेस हैं। लेकिन बड़ी हैरत होती है हमें कि इलेक्शन कमीशन जो है कि जिस दिन पिटीशन फाइल करता है उसी दिन उसकी तारीख भी लग जाती है, उसी दिन अगला बेंच भी बन जाता है। तो ये हमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, आप नहीं समझते कि कुछ आपकी लीगल साइड से भी शायद कोताही होती है कि वो बार बार एप्लीकेशन दस्तक क्यों नहीं खटकाते कि अर्ली हेयरिंग होनी चाहिए, अर्ली हेयरिंग होनी चाहिए, याद दहानी क्यों नहीं कराते वो? पहली बात तो जुल्फिकार बदर साहब, हम सिर्फ उस आइन पर अमल चाहते हैं जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुतफिका आइन दिया था, जिसको आपकी पार्टी ने और नवाज शरीफ ने
एक वार्डरोब में अलमारी में बंद करके ताला लगा दिया है और इस वक्त सस्पेंडेड है, आइन खतरे में है, सिर्फ आप लोगों की पार्टियों की वजह से। हम चाहते हैं कि आइन पे अमल हो, अदलिया अपना काम करे, एस्टेब्लिशमेंट अपना काम करे, पार्लियामेंट अपना काम करे। दूसरी बात, बिल्कुल खालिद जमील साहब, यही सवाल तो हम उठा रहे हैं। आप देखिए, 1 साल हो गया है कि 9 मई पे हमने कहा जुडिशियल कमीशन बना दें, नहीं बना। हमने कहा मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस टेकअप करें, जुडिशियल उस पे नहीं बना। बुनियादी इंसानी हकूक की दरखास्त, देन 8 फरवरी वाला जो डाका है, और इमरान खान साहब पेश हुए वीडियो लिंक के जरिए, उन्होंने भी चीफ जस्टिस काजी फायज साहब कहा कि इतने अरसे से हमारी एप्लीकेशन पड़ी हैं, काइंडली वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दें, नहीं हुई। अब दूसरा तरीका देखिए, हमारे खिलाफ बल्ले का केस आता है, छीनने का, इंट्रा पार्टी इलेक्शन आता है, आरओज का आता है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का आता है, वो रातों रात ना सिर्फ लग जाते हैं बल्कि हमारे खिलाफ उनके फैसले आ जाते हैं। इतना तेजी से जो इंसाफ चीफ जस्टिस साहब काजी फायज साहब उनको दे रहे हैं, कम से कम हमारी दरखास्तें लगा दें। और अब देखिए क्या हैरानकुन बात हुई है। अब हैरानकुन बात ये हुई है कि आज से 3 दिन पहले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के जज जो ट्रिब्यूनल है वो अपना अपना काम करेंगे, जो हाई कोर्ट के जजेस हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया परसों, और चीफ जस्टिस काजी फायज साहब ने 4 दिन बाद उसके 20 जून को तारीख रख दी है, जुमेरात को, कि आए मैं उस केस को लगा लेता हूं। भाई अगर उस केस को लगाना है तो 7-8 फरवरी वाला जो डाका है उसको भी लगा ले, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। यही तो खालिद जमील साहब प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े काजी जो हैं, हम उनसे बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि खुदारा इस वक्त अदलिया में इतनी मुदाखलत हो रही है, आप कह रहे थे कोई मुदाखलत नहीं हो रही, उस पर कोई नोटिस नहीं है, जजेस गैर महफूज हैं, सहाफी जो है वो अगवा हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, सियासी कारकुनों को अगवा किया जा रहा है, झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उसके ऊपर जो कुछ हो रहा है हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, चीफ साहब की तरफ से कोई नोटिस नहीं हो रहा, बल्कि सारे फैसले हमारे खिलाफ अच्छा, इस तवक्को के साथ हम कि चलें आपके अर्ली हियरिंग भी हो, और लेकिन जो भी फैसले हों इंसाफ और आइन और कानून के मुताबिक हों। बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब आपका भी, जुल्फ़कार अली बदर साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, आज तक के लिए खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।